नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर हुआ एक डिबेट इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। ब्रिटेन का यह दावा है कि उस डिबेट में खौफ का प्रसारण हुआ है और हुआ ये कि पुतिन के एक बहुत ही करीबी पत्रकार ने कहा कि वो पुतिन से सरमत परमाणु मिसाइल से ब्रिटेन का सफाया करने का आग्रह करते हैं। सिर्फ यही नहीं, उस पत्रकार ने साफ साफ शब्दों में कहा कि एक सरमत मिसाइल मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। और आखिर रूस ब्रिटेन को लेकर इतना बौखलाया क्यों है? वो हाल ही के टेस्ट किए सरमत मिसाइल का खौफ दिखाकर क्या करना चाहता है? जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या एक मिसाइल से मिट जाएगा ब्रिटेन? रूस से चली मिसाइल यूके में कहां गिरेगी? रूस के टीवी चैनल से लाइव वार्निंग। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. एक सरमत मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. ब्रिटेन के नाम रूस की नई धमकी। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें पुतिन के प्रचारक व्लादिमीर सोलोवियोव के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। एक सरमत मिसाइल का मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। इसके आगे जो लिखा है उसे पढ़कर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें लिखा गया है, रूस के पत्रकार ने पुतिन से शैतान 2 परमाणु मिसाइल से बकवास ब्रिटेन का सफाया करने का आग्रह किया है। यह आग्रह रूस के किसी आम पत्रकार की तरफ से नहीं आया है। ये उस शख्स का बयान है जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। इसका नाम है व्लादिमीर सोलोवियोव। व्लादिमीर सोलोवियोव की इस धमकी का प्रसारण रूस के सरकारी टेलीविजन पर किया गया है। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. सुना आपने, रूस के जिस शख्स को पुतिन का प्रचारक माना जाता है, वो शख्स सरकारी टीवी पर यह धमकी दे रहा है कि रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल सरमत ब्रिटेन में उन सैन्य ठिकानों पर गिरेंगे जहां ब्रिटेन ने अपनी मिसाइलों को लगा रखा है।
रूस के टीवी पर प्रसारित इस धमकी के 4 मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला, ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिश। दूसरा, अपने सरमत मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन। तीसरा, परमाणु क्षमता का खौफ दिखाना। साथ ही साथ यूक्रेन के मददगार देशों को चेतावनी देना। आखिर रूस ब्रिटेन को लेकर इतना बौखलाया क्यों है? वो हाल ही में टेस्ट किए सरमत मिसाइल का दुनिया में खौफ दिखाकर क्या करना चाहता है? रूस के ब्रिटेन से बैर के बारे में भी बताएंगे। रूस की सरमत मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन से ब्रिटेन को साफ करने का आग्रह करने वाले इस पत्रकार के बारे में जान लीजिए, जिसके बारे में पुतिन का ये दावा सामने आया था कि यूक्रेन ने सोलोवियोव को मारने की साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. पुतिन ने जिस साजिश को नाकाम करने का जिक्र किया, रूस की फेडरल एजेंसी एफएसबी ने अपने उस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया। कैसे एफएसबी एजेंटों ने स्लोवियेव को मारने की साजिश रचने के आरोपी नियो नाजी गैंग के गुप्त ठिकानों पर छापा मारा। बारी बारी उन्हें गिरफ्तार किया। एफएसबी एजेंटों ने उनके ठिकानों के अंदर से ली गई तस्वीरों को भी जारी किया, जिसमें पिस्तौल, गोलियों के साथ सभी आपत्तिजनक सामानों को दिखाया। साथ ही रूस की मीडिया में कहा गया कि स्लोवियेव को मारने की साजिश कीव में रची गई थी। आरोप लगाया गया कि उन्हें यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने जितनी जल्दी हो सके स्लोवियेव को मारने का आदेश दिया था। हालांकि यूक्रेन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन साजिश के खुलासे के 2 दिन बाद उसी पत्रकार ने कैसे ब्रिटेन को साफ करने की चेतावनी दे डाली, इसे एक बार और सुन लीजिए। Потому что, как выясняется, один Сармат минус 1 Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. आखिर रूस को अपनी नई सरमत मिसाइल पर इतना फख्र क्यों है? इसे समझने के लिए आपको सरमत मिसाइल की ताकत को समझना होगा। आखिर इसे 16 एटम बम वाला शैतान क्यों कहा जाता है? सरमत चली तो दुनिया कैसे खत्म हो सकती है? रूस की मिसाइल पुतिन के इशारे पर कयामत ला सकता है। जमीन पर आग का गुबार छोड़कर आसमान की गहराई में गुम हुई इस मिसाइल से न सिर्फ ज़ेलेंस्की खौफ में है, बल्कि बाइडेन की भी टेंशन में इजाफा हो गया है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का सफल परीक्षण कर अपने दुश्मनों में खौफ का बारूद भर दिया है।
इस मिसाइल टेस्ट से पुतिन का प्रलय प्लान साफ हो गया है। पुतिन ने खुलेआम अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है कि बात अगर रूस अमेरिका से युद्ध पर आई या नेटो ने महायुद्ध में टांग अड़ाई तो सर्वनाश होगा, प्रलय होगा, दुश्मन देशों की जमीन पर कुछ नहीं बचेगा। обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране. पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट की वो ताकत जो दुनिया में इसे सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। पुतिन के दुश्मनों को सरमट यानी शैतान का खौफ इसलिए भी है क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं, जिसे सरमट जो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। यह मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर 16 भी कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमट के एक वॉरहेड का वजन 550 किलोटन है। तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था वो 15 किलोटन का ही था। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। दुनिया का हर बड़ा शहर इस मिसाइल की रेंज में है, चाहे वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन हो या अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसकी जद में है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल की मार से बचा नहीं है, तो कीव के किले को ढहाने में भी इसे कुछ ही मिनट लगेंगे। सरमट मिसाइल को बताने के लिए दो ही बातें काफी हैं। पहली कि इस मिसाइल को फायर कर देने के बाद इसे बीच में मार गिराया नहीं जा सकता, और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी, अपने मिशन में सफलता पा चुकी होगी। पुतिन ने अपनी सबसे घातक नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइलों में से एक सरमट टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। पूरे 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। आशंकाएं परमाणु युद्ध छिड़ने की जताई जा रही हैं, और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सरमट मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। Сармат. Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. पुतिन के परमाणु तहखाने या कहे कि मिसाइल कंपनी में सरमट के अलावा भी कई घातक मिसाइलें हैं। मोबाइल लॉन्चर वाली स्किंदर मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यह बहुत ही घातक मिसाइल है। पनडुब्बी से दागे जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सेटन, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, जिसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें रूस की शैतान यानी सेटन मिसाइल की ही 4 मिलिट्री बेस है जो बहुत ही सीक्रेट माने जाते हैं।
साफ है, पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट से पूरी दुनिया को ये जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो रूस ब्रिटेन समेत नेटो देशों पर भी हमला कर देगा। यानी जो युद्ध अब तक प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा था, उसे रूस अब खुलकर करना चाहता है, और ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। ये वही बात है जो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही थी। Все делают заклинания, что мы ни в коем случае не должны допустить Третьей мировой войны. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Правило поведения, тогда был канал общения, который... यूक्रेन की सेना ने पलटवार करते हुए रूसी सरहद पर हमले शुरू कर दिए। ब्रिटेन के मंत्री जेम्स हैप्पी ने यूक्रेन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। ब्रिटेन के इस कदम से बौखलाकर रूस ने धमकी दी है। रूस का कहना है कि वो ब्रिटेन समेत नेटो देशों में सैन्य स्थलों पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल के इस हेडलाइन को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन के समर्थन पर ब्रिटेन जैसे देशों में नेटो साइटों पर हमला कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, रूस ब्रिटेन के राजनयिकों को बम से निशाना बना सकता है। रूस की धमकी को समझना भी जरूरी है। इसी महीने की 10 तारीख को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जिस तरह वो कीव की सड़कों पर घूम रहे थे, उससे संकेत मिले कि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन दिए। 12 किलोग्राम का ये सिस्टम 800 मीटर तक सटीक निशाना बनाता है। इसकी मदद से यूक्रेन ने रूस के कई टैंक बर्बाद कर दिए। ब्रिटेन ने अब तक 3600 NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को दिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम भी दिया है। ये शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। 14 किलोग्राम की ये डिफेंस सिस्टम 7 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कंधे पर रखकर इसे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटेन के ये हथियार रूसी टैंक और हेलीकॉप्टर के लिए काल बन गए हैं। यूक्रेन की सेना ने ब्रिटेन के इस हथियार से रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे रूस में गुस्सा है और इसका बदला लेने की बात कह रहा है। लेकिन रूस अगर ब्रिटेन या फिर नेटो के किसी एक देश पर भी हमला करता है तो ये महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और यूक्रेन के